हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। 10 20 25 रुपए के तो हमारे जो सीजनल प्लांट होते हैं वो प्लांट आते हैं, बट जो हमारे परमानेंट प्लांट है 50 60 रुपये से तो खैर कोई कम प्लांट मिलता ही नहीं है। अगर हम अच्छा सुंदर सा प्लांट लेते हैं तो 50 रुपये का तो मिलता ही है। तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी। वैसे तो प्लांट 250 300 350 400 500 रुपये तक के, हज़ार रुपये तक के भी प्लांट आते हैं। तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी कि आप इतने महंगे प्लांट ना लेके आप कुछ ऐसे प्लांट लगा सकते हैं जो सीजनल भी है, वो सॉरी परमानेंट है और सस्ते भी है। तो आप उनको अपने गार्डन में लगा सकते हैं और अगर आप एक बार लगा लेते हैं फिर हमेशा पूरे लाइफ टाइम आपके गार्डन में बने ही रहेंगे। बहुत लोग वर्किंग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है केयर करने का, पानी देने का। तो कुछ ऐसे ही प्लांट है कि आप उनको अगर एक बार लगा लेते हैं, आपको केयर करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पहला प्लांट है हमारा क्रोटोन का। क्रोटोन एक परमानेंट प्लांट होता है और बहुत खूबसूरत भी प्लांट होता है। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट नहीं लगाना चाहते हैं तो ये फ्लावरिंग जो फ्लावर प्लांट होता है उसकी कमी को भी पूरा करता है। अगर आप जिस भी कोने में इसको रख देते हैं वहीं पे इसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। इतना सुंदर प्लांट होता है क्रोटोन का। और बहुत सारी वैरायटी भी आती है, केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात है, ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, इसको आप लगा सकते हैं। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 20 से 30 रुपए का मिल जाता है। फिर हमारा कोलियस। कोलियस भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, ये भी बहुत सारी वैरायटी में आता है। और आप देख रहे हैं कलरफुल प्लांट है और डेकोरेटिव प्लांट होता है एक तरह से अगर देखा जाए तो। अगर आप विगनर है या आपके पास टाइम नहीं है तो इसको भी आप लगा सकते हैं। बस इसको थोड़ा धूप में अगर आप रखते हैं तो पत्तियां डल भी नहीं होती है। आप इसको आउटडोर इंडोर वैसे तो कहीं भी रख सकते हैं और ये 20 से 25 रुपए का आपको मिल जाता है। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। और मेरा ये कोलियस कॉर्नर है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप कोलियस प्लांट को भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और नर्सरी से भी ज़्यादा महंगा नहीं आता है। 25 से 30 से हद से 40 रुपये का ये मिल जाता है। तो आप सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और सबसे अच्छी बात है कि ये भी कटिंग से तैयार हो जाता है, आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मैं एक प्लांट लेके आई थी और एक प्लांट से ही मैंने इसके 3 प्लांट बना रखे हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया के। और बहुत खूबसूरत लगता है। जो सिंपल वैरायटी होती है तो वो थोड़ा ग्रीन होती है एकदम, वो थोड़ा सस्ता होता है। तो ये थोड़ी कुछ 30 से 40 रुपये का मिल जाता है, वो 20 से 25 रुपये का मिल जाता होगा। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा एक यूका की वैरायटी है जो बहुत सुंदर प्लांट होता है यूका का। मैं भी इसको पहली बार लेके आई थी और मुझे इतना खूबसूरत लगता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। 40 रुपये का ये आपको नर्सरी से मिल जाएगा, ये मैं लेके आई थी। और अगर आप इसको ऊपर से देखते हैं तो एक फ्लावर के जैसा भी दिखता है और एक फाउंटेन के जैसा भी दिखता है, कि जैसे ये फव्वारा हो उसके जैसा भी दिखता है। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। 40 50 रुपये का ये आपको मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। फिर है हमारा क्रिसमस। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, डेकोरेटिव प्लांट है। अगर आप विगनर है या फिर आपके पास टाइम नहीं, या आप वर्किंग है या आप जॉब करते हैं, कुछ भी है, तो आप इसको लगा सकते हैं। एक बार अगर ये लगा लिया फिर लाइफ टाइम कहीं जाने वाला नहीं है आपके गार्डन से। और सुंदर बहुत लगता है। आप इसको थोड़ा धूप से बचा के रखिएगा तो हमेशा ये ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। और पानी आप इसको 15 दिन में भी दोगे तो भी ये कहीं जाने वाला नहीं है। पानी इसको 15 दिन में भी ऑफर करोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कभी इसकी पत्ती मुरझाती नहीं है और कभी इसकी पत्ती गिरती नहीं है। तो आप इसको लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है एक तरह से देखा जाए तो। और जो इसकी छोटी छोटी पत्तियों की जो लीव्स होती है, जो लीव्स होती है इसकी छोटी छोटी, वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो फिर है हमारा सेफलेरा। सेफलेरा भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, जो इसको एक अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं। इसकी पत्तियों का जो डिजाइन होता है एक अम्ब्रेला के तरह का होता है। तो ये भी आपको 20 से 25 या हद से 40 रुपये का ये मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं आता है और कटिंग से भी तैयार हो जाता है ये। आप देख रहे हैं थोड़ी सी अगर इस पे सावरिंग करते हैं तो इसकी पत्तियों में शाइनिंग इतनी आ जाती है। इसमें दो वैरायटी आती है, एक ये वेरीगेटेड है, ये थोड़ी महंगी आती होगी, 50 60 रुपये की ये मिल जाएगी आपको। ये भी ज़्यादा इतनी महंगी नहीं है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। दोनों ही वैरायटी लगा सकते हैं आप। पानी अगर आप इनमें 3 से 4 दिन में ऑफर करते हैं तो भी कोई बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है हमारा
फाइकस का प्लांट। फाइकस भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो ये भी 2 वैरायटी में आता है। जो वेरीगेटेड होती है वो थोड़ा महंगा आता है। तो आप सिंपल जो ग्रीन होती है उस वाले को आप लगा सकते हैं, ये वाली। और अगर इनके आप कोडेक्स वाले लेते हैं तो बहुत कॉस्टली आता है फिर तो। अगर आप नर्सरी से कोडेक्स वाले लेके आते हैं, बट आप सिंपल वाला लगाते हैं, उसका कोडेक्स आप खुद बना सकते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है कोडेक्स बनाने में। तो अभी फाइकस को भी आप लगा सकते हैं। फिर है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम तो आजकल सभी के गार्डन में, सभी के घरों में आपने देखा होगा, पार्क में, किसी होटल में, किसी कहीं भी, सारी जगह ये एरिका पाम मिलते हैं। क्योंकि खूबसूरत इतना लगता है प्लांट और केयर की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और पानी इसको 1 हफ्ते में भी अगर ऑफ़र करते हैं तो भी ये कहीं जाने वाला नहीं है। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। एरिका पाम को भी अगर आप बिगिनर है तो लगा सकते हैं। फिर है हमारा ड्रेसिना का जो ग्रीन वाला प्लांट होता है, ये भी बहुत रेयर वैरायटी होती है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ मेरे प्लांट नीचे रखे हैं तो कुछ ऊपर टेरेस पे भी रखे हुए हैं। मैंने सारे कटिंग से तैयार किए हुए हैं। तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, कहीं से भी आप इसकी एक कटिंग ला सकते हैं। और बहुत सुंदर प्लांट भी लगता है। ये हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। आप इसको आउटडोर इंडोर कहीं भी रखिएगा, कहीं जाने वाला प्लांट नहीं है। फिर है हमारा मोरपंखी थूजा का। ये भी एक बहुत सुंदर प्लांट होता है और डेकोरेटिव प्लांट है। अगर आप वर्किंग है, जॉब करते हैं, या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये प्लांट ज़रूर लगा सकते हैं। इसको पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है और आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। बहुत लोग इसको वास्तु के हिसाब से शुभ भी मानते हैं और बहुत लोग इसको मेडिसिनल प्लांट भी बोलते हैं। वैसे मेडिसिनल होता भी है ये और शुभ भी मानते हैं इसको। बहुत लोग गेट के बाहर लगाते हैं, मेन गेट पे भी लगाते हैं। तो आप इस प्लांट को भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और ये भी आपको 40 से 50 रुपए का नर्सरी से मिल जाएगा। अगर आप छोटा प्लांट लेके आते हैं और आप पॉलीथीन बैग में लेके आते हैं, कोई भी प्लांट हो। फिर है हमारा लेडी पाम। लेडी पाम भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आप इसको एक बार लगा लेते हैं फिर ये कहीं जाने वाला नहीं है। थोड़ा स्लो ग्रोथ करता है, थोड़ा कम ग्रोथ करता है, बट रहता हमेशा ऐसे ही ग्रीन है। तो मैंने भी ये कम से कम 4-5 महीने हो गए तब मैंने लगाया था। अब जाके इसमें न्यू न्यू पत्तियां निकल के आई है। अब अच्छे से ये ग्रोथ कर जाएगा क्योंकि अभी मौसम अच्छा है। बसंत मौसम है, हर प्लांट के लिए धूप भी निकलने लगी है। तो अब अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा। इसमें पत्तियां निकल आई है। फिर है हमारा सिंघोनियम। सिंघोनियम को भी आप लगा सकते हैं। ये भी एक खूबसूरत प्लांट होता है और ये भी अनकेयर प्लांट है। इसको भी केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस पे आप अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस पे अगर गोबर की खाद 6 महीने एक बार दे देते हैं, कुछ डीएपी के दाने डाल देते हैं, तो उसी में ये सर्वाइव करता रहता है। इसको भी आप लगा सकते हैं और ये 15 से 20 रुपए का, हद से 25 रुपए का आपको मिल जाएगा। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक परमानेंट प्लांट है और अगर आप इसको एक बार लगा लेते हैं फिर आपके ये गार्डन से कहीं जाने वाला नहीं है। और ये इतने सारे हो जाते हैं, पिंचिंग करके अगर आप डाल भी देते हैं किसी भी मिट्टी में तो ये वहीं पे ही अपने जड़ बना लेते हैं। इतना सुंदर प्लांट होता है जेड प्लांट भी। और बहुत लोग इसको शुभ भी मानते हैं। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पानी की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको 1 हफ्ते में पानी देते हैं तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये अपनी पत्तियों में पानी होल्ड करके रखता है। अपनी पत्तियों से ये पानी की कमी पूरी करता रहता है। और आप इसको फुल सनलाइट में रखिएगा। ये मेरे जो कुछ प्लांट है ये ऊपर टेरेस पे रखे हुए हैं। ठंड में भी बाहर ऐसे ही रखे थे और अब फुल सनलाइट में प्लांट रखे हुए हैं। तो ठंड का थोड़ा असर तो है प्लांट के ऊपर। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको बास्केट में लगाइए, हैंगिंग बास्केट में लगाइए या किसी भी वेस्ट में आप इसको लगा दीजिए। बोतल वगैरह में, डब्बे में लगा देते हैं। मैंने भी ऐसे ही बोतल में, डब्बे में लगा रखे हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। और नर्सरी से भी आपको ये 30 से 40 रुपए का मिल जाएगा। और अगर आप एक बार ले आते हैं ये प्लांट, फिर आपके पास इतने प्लांट हो जाएंगे बेबी प्लांट से, या फिर सेपरेट करके आप इनको डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट इनके तैयार कर सकते हैं। इतने सारे हो जाते हैं कि आपके पास गमले भी कम पड़ जाएंगे लगाने के लिए। फिर है हमारा अगेव। अगेव भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो ये भी एक डेकोरेटिव ही प्लांट होता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं और ये बेबी प्लांट भी प्रोड्यूस करता है। तो आप उनसे इसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और पानी आप इसको 15 दिन में भी देते हैं तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि पानी भी
बहुत कम देना होता है इसको। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप इस प्लांट को लगाते हैं तो जो उसका गमला होता है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पेस होना चाहिए अपने बेबी प्लांट्स को निकालने के लिए। और जो इसमें कांटे होते हैं ये बड़े बड़े, थोड़ा आप इनको सावधान रखिए, इनसे सावधान रहिए, क्योंकि ये चुभ जाते हैं तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। फिर है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा भी एक मेडिसिनल प्लांट होता है, और अगर आप इसको भी एक बार लगा लेते हैं तो फिर ये भी कहीं जाने वाला नहीं है प्लांट। अगर ये आपके गार्डन में लगा हुआ है तो इसको पानी बहुत कम दीजिएगा। अगर उसमें आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये ख़राब होने लगता है, पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती है। थोड़ा बस धूप से बचा के रखना होता है इसको। और बेबी प्लांट्स भी ये इतने निकालता है कि एक प्लांट से आप इसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये तो सभी के गार्डन में, सभी के घर में एलोवेरा मिलता ही है, क्योंकि इसका लोग बहुत मेडिसिन दवाइयों में भी यूज करते हैं। जो इसकी जेल होती है, जेल निकलती है, उसका भी बहुत यूज होता है हमारे हेयर में। कोई स्किन के लिए, कोई हेयर के लिए, बहुत सारे यूज होते हैं इसके। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट है। इसको भी अगर आप एक बार लगा लेते हैं फिर ये कहीं जाने वाला नहीं है आपके गार्डन से। बहुत सुंदर प्लांट होता है, और ये कटिंग से भी तैयार हो जाता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, किसी भी वेस्ट में आप इसको लगाइए, आप इसको हैंग करिए बोतल में या किसी में भी आप इसको लगाइए। और मैंने ये एक झूले में लगा रखा है, झूले में इसमें कम से कम 15-16 बोतल लगी हुई है, और 10 बोतल ये है। तो मैंने कम से कम इसके 25-30 प्लांट मैंने इसके बना रखे हैं, कटिंग से ही तैयार हुए हैं। और इस पर छोटे से एक पिंक कलर का फ्लावर भी आता है, एक फ्लावरिंग प्लांट है ये। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और ये पर्पल कलर की जो लीव्स होती है ये ज़्यादा सुंदर लगती है। पानी इसको आप 1 हफ्ते में दे देते हैं तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को भी आप लगा सकते हैं, ये भी एक परमानेंट प्लांट है। और ये भी अगर एक बार आप लगा लेते हैं फिर इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक बार एक छोटी सी पत्ती कहीं से भी ले आते हैं, उसको पानी में भी अगर आप डाल देते हैं तो उसी से आपका नया प्लांट तैयार हो जाता है, क्योंकि ये पानी में भी अच्छे से ग्रो कर जाता है और ये मिट्टी में भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। आप इसको दोनों तरह से भी लगा सकते हैं। एक पत्ती लाके मिट्टी में भी दबा सकते हैं, उसी से भी आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और अगर पानी में भी आप डाल देते हैं तो पानी में भी आपका प्लांट तैयार हो जाता है। स्नेक प्लांट भी परमानेंट प्लांट है, और उसकी पत्ती कभी देखा होगा आपने मुरझाती नहीं है, गिरती नहीं है। और 1 हफ्ते में अगर आप उसको पानी भी देते हैं तो भी वो सर्वाइव कर जाता है। तो जो भी सारे मैंने प्लांट शेयर किए हैं आपके साथ, अगर आप उनको छोटे पॉलीथीन बैग में लेके आते हैं, छोटा प्लांट लेके आते हैं तो आपको और भी सस्ता मिल जाता है। अगर आप गमले में लगा हुआ लेके आते हैं तो फिर तो वो कॉस्टली आता ही है। तो सारे सस्ते प्लांट हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो, या अगर आप जॉब करते हैं, वर्किंग हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये प्लांट आप लगा सकते हैं। एक बार अगर आप लगा लेते हैं फिर आपके गार्डन से कहीं जाने वाले नहीं हैं। परमानेंट प्लांट है, केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।